नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रधान, मुखिया, सरपंच में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, प्रधान किसे कहते हैं, मुखिया किसे कहते हैं, सरपंच किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि भाई ये नाम एक ही है, इनके कार्य अलग हैं या फिर ये क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए जो प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान, इसको हम लोग ग्राम प्रधान भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रधान को ग्राम प्रधान भी कहा जाता है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पे जब चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय जो चुनाव होते हैं, तो उसमें जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसी तरह से जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, यानी कि ब्लॉक प्रमुख का, उसी तरह से जो है ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव होता है और ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। ठीक है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। तो जब हम लोग वोट करने जाते हैं तो वहाँ पर जो है 4 लोगों को वोट करते हैं, 4 लोगों को हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं। किसको? तो एक ग्राम प्रधान का प्रत्याशी होता है, एक ग्राम पंचायत सदस्य का प्रत्याशी होता है, एक जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी होता है और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का प्रत्याशी होता है, जिसको हम लोग बीडीसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत सदस्य को वार्ड मेंबर भी कहा जाता है और क्षेत्र पंचायत सदस्य को बीडीसी भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जब वोट करने जाएंगे तो आप 4 लोगों का चुनाव करते हैं। तो वार्ड मेंबर को ही ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं और बीडीसी को क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जब हम लोग ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं तो जो सबसे ज्यादा वोट पाता है उसको हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं, यानी कि वो हमारे गाँव का सबसे जो है बड़ा जनप्रतिनिधि कहा जाएगा, या फिर इसको हम लोग गांव का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपके गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो गांव के प्रथम नागरिक को ही हम लोग ग्राम प्रधान कहेंगे। ठीक है, ग्राम प्रधान आपके गांव का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूँ। नेक्स्ट है मुखिया। ये मुखिया किसे कहते हैं? तो देखिए जो प्रधान है वही मुखिया भी है। ठीक है, प्रधान जो है वही मुखिया भी है, लेकिन इसका जो है जगह के हिसाब से थोड़ा सा इसमें चेंजेज हो गया। मतलब कि जो शब्दों का हेरफेर कहा जाए तो शब्दों का ही हेरफेर है। अगर आप बिहार राज्य से हैं, ठीक है, बिहार राज्य से हैं या फिर झारखंड राज्य से हैं, तो वहाँ पर जो गांव का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि कहलाएगा, यानी कि गांव का प्रथम नागरिक, तो वो होगा, तो वो मुखिया होगा। ठीक है, वहाँ पे जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान होता है, ठीक उसी तरह से वहाँ पर मुखिया हो जाता है। ठीक है, तो केवल नाम का हेर फेर है। ठीक है, जो ग्राम प्रधान है यूपी में कहलाएगा वही बिहार में, झारखंड में कहलाएगा मुखिया। अब देखिए बिहार में जब आप चुनाव करने जाते हैं, जब वोट करने जाते हैं घर से, जब त्रिस्तरीय पंचायती राज के व्यवस्था के अंतर्गत जब चुनाव होने लगते हैं, तो जब वोट करने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 4 लोगों का जो है चुनाव होता है, लेकिन बिहार में 6 लोग को चुनते हैं। कौन कौन? तो एक होगा आपका मुखिया, दूसरा होगा आपका ग्राम पंचायत सदस्य, तीसरा होगा क्षेत्र पंचायत सदस्य, चौथा होगा जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे उसको जिला परिषद का सदस्य और फिर विकास समिति का सदस्य, कुछ ऐसे कहा जाता है, लेकिन मोटा मोटी मानिए कि एक होता है मुखिया का, दूसरा होता है आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य, तीसरा होता है जिला पंचायत सदस्य और चौथा होता है ग्राम पंचायत सदस्य। लेकिन 5वां वहाँ पर होगा पंच का चुनाव। ठीक है, पंच, और वहाँ पर एक सरपंच का भी चुनाव होता है, यानी कि 6 लोगों का वोट करना होता है आपको। अब देखिए कि पंच और सरपंच वहाँ पर बढ़ जाते हैं, पंच और सरपंच। अब नीचे मैंने लिखा है सरपंच, तो इससे आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए वहां पर पंच और सरपंच कब से चुनाव होने लगे, तो 2006 से, जो बिहार में 2006 से जो है पंच सरपंच का भी एक जो है पद बन गया। अब ये देखिए जो मुखिया होते हैं वो आपके गांव के विकास की जिम्मेवारी मुखिया के हाथ में होती है। ठीक है, जिस तरह से ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश में जितना ग्राम प्रधान को पावर प्राप्त है, उसी तरह से जो मुखिया होता है उतना जो है बिहार सरकार मुखिया को पावर देती है। लेकिन अब पंच सरपंच का चुनाव इसलिए होता है कि जो न्याय व्यवस्था है, जो आपके गांव का, जो ग्राम पंचायत की जो न्याय व्यवस्था हो, तो ग्राम पंचायत की न्याय व्यवस्था मजबूत रहे, सुदृढ़ रहे, इसके लिए जो है पंच और सरपंच का चुनाव किया जाता है। लेकिन वर्तमान दौर में ऐसा हो रहा है कि जो सरपंच हो रहे हैं वो भी ज़्यादा पावर मांग रहे हैं कि हमें विकास का भी जो है अधिकार दीजिए, यानी कि हम गाँव में विकास भी करा सके, जो कि उचित नहीं है। उसके लिए मुखिया का चुनाव हो रहा है। आपका काम है केवल और केवल न्याय व्यवस्था को देखना। तो अब देखिए सरपंच शब्द, अब सरपंच शब्द का समझिए कि कुछ अलग ही मैटर हो गया। बिहार में तो पंच हो गया, सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, बीडीसी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आप वहीं महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र साइड में, राजस्थान में, हरियाणा में, उधर जाएंगे तो फिर आपको सरपंच सुनने को मिलेगा कि भैया सरपंच। अब सरपंच क्या होता है? तो सरपंच जो होता है वह गांव का प्रथम नागरिक होता है। अब आप कहेंगे कि भाई गांव का प्रथम नागरिक तो प्रधान कहलाएगा, मुखिया कहलाएगा। तो देखिए ये जो है वहां पर भी बस नाम का हेरफेर है। जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाता है, बिहार में मुखिया कहलाता है, उसी तरह से हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात, महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे गाँव का प्रथम नागरिक जो होगा वह सरपंच कहलाएगा। मतलब कि सरपंच जो होता है वो आपके गाँव का प्रथम नागरिक होता है। सबसे बड़ा आपके गाँव का जनप्रतिनिधि कौन होगा? तो वह सरपंच होगा। ठीक है, अब नीचे आप लोग देखेंगे कि विलेज हेड। अब विलेज हेड क्या होता है? तो विलेज हेड का मतलब कि आपके गाँव का प्रथम नागरिक जो है उसी को विलेज हेड कहा जाएगा।
साउथ में जितने भी स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला वगैरह, वहाँ पे जो है विलेज हेड का चुनाव होता है। तो विलेज हेड जो है इंग्लिश शब्द है, इसको आप लोग कह सकते हैं कि प्रधान कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, सरपंच भी कह सकते हैं। तो वो जो है स्टेट का जो है ये मैटर है, तो स्टेट जो है वहाँ पे उसको विलेज हेड कहता है। तो उम्मीद करूँगा कि ग्राम प्रधान, मुखिया और सरपंच के बारे में आपको सही जानकारी हो गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।